अमिताभ जी चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी तो सरकार में है सर, उससे तो सवाल जवाब हो सकता है, लेकिन यहां अखिलेश यादव पर यादव और बहन जी पर जाटव का ठप्पा लगा दिया गया। बस सवाल यह है कि आप ऐसे नहीं थे। देखिए, सर्वे ठीक है, सर्वे होने चाहिए, जनता की राय आती रहे, लेकिन किसी भी सर्वे का यह विषय हो कि भाई फलां जातिवादी थे, फलां जातिवादी थे, फलां इस जात के थे, फलां उस जात के थे, ये मुझे लगता है ये ठीक नहीं। इस बात पर सर्वे हो किस सरकार ने विकास किया, किसने नहीं किया, बिल्कुल, किस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार रहा, किसके में कम रहा अपेक्षाकृत, किस सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति कैसी रही, बिजली की स्थिति कैसी रही, सड़कों की स्थिति कैसी रही, रोजगार की स्थिति कैसी रही, पुलिस व्यवस्था कैसी रही, कानून व्यवस्था कैसी रही। मुझे तो इन विषयों से कुछ हल होगा, जनता का कुछ समाधान निकलेगा उसकी पीड़ा का। कौन जातिवादी है, हर आदमी दूसरे को जातिवादी बता रहा है, कह रहा मैं तो जातिवादी नहीं हूं लेकिन पड़ोसी हैं, पड़ोसी कह रहा हम तो नहीं लेकिन हमारे बगल वाले हैं। अब वो हैं दो ही लोग, एक दूसरे पर जातिवादी का ठप्पा लगा रहे हैं। तो ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसी बहस है जी। और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को और निचले पायदान पर ले जाती है, इस तरह का डिस्कोर्स। इस ढंग की बीमारियां जब जब राजनीतिक दलों में आई, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आई, जब जब आई तो किसी भी सर्वे से बहुत पहले जनता ने समझ लिया। जनता को समझने के लिए सर्वे नहीं चाहिए, ये नेताओं और अधिकारियों को शगल है। विक्रम राव साहब को याद होगा, ये तो जेल से छूटे ही थे तब राव साहब, इमरजेंसी में 77 में कोई सर्वे हुआ था? नहीं, कोई सर्वे नहीं हुआ था। परिणाम क्या आया? उत्तर भारत से कांग्रेस बहिष्कृत हो गई, इंदिरा जी चुनाव हार गई, संजय गांधी चुनाव हार गए, बंशीलाल चुनाव हार गए, ओम मेहता चुनाव हार गए, विद्याचरण चुनाव हार गए, बिना सर्वे के। जनता जानती है कौन कितने पानी में खड़ा। उसके लिए ये गंदगी फैलाओ अभियान मत करो भाई। कोई जो भय, भूख, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, जो तमाम बुनियादी मसले हैं, इन पर जनता को किसने अपने वचनों का पालन किया, जनता के लिए किसने नहीं किया, इस पे सर्वे हो तब भी मुझे लगता है एक अच्छा विषय निकल कर आएगा। किसके राज्य में बिजली की व्यवस्था कैसी थी, थाने ठीक थे कि नहीं थे, वहां रुपया पैसा तो नहीं चलता है FIR लिखाने के लिए, स्कूलों में पढ़ाई लिखाई कैसी, मिड डे मील की व्यवस्था कैसी, बच्चों को बस्ता और ड्रेस की व्यवस्था कैसी, जूते मोजे की व्यवस्था कैसी, हजारों विषय हैं। लेकिन दुर्भाग्य है भारत की राजनीति का और उत्तर प्रदेश की राजनीति का कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो इतने निम्नतम स्तर पर आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि हर्रा लगे न फिटकरी रंग चोखा आ जाए। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी भाई। पानी, बिजली, सड़क, किसी भी मुद्दे पर बात करोगे तो उसके लिए तो कुछ करना होगा। इसके लिए हिंदू, मुस्लिम और जात, ये दो ऐसे ताबीज हैं, जब चाहे जो चाहे मुफ्त में गले में लटका ले और आनंद ले। दो, हिंदू मुस्लिम, और उसी में थोड़ा है पाकिस्तान भी जोड़ लो, हिंदू मुस्लिम में वो भी सप्लीमेंट्री है, और जात, और खूब खेलो निर्द्वंद, बिना किसी लागत के पूरा व्यापार चलाइए, कोई लागत नहीं। ना स्कूल की चर्चा आएगी फिर सामने, ना अस्पताल की आएगी, ना सड़क की आएगी, ना थाने की आएगी। क्यों? क्योंकि विषय तो ठाकुर वामन पर आ गया, अगड़े पिछड़े पर आ गया, दलित वर्सेस यादव, यादव वर्सेस दलित पर आ गया, या हिंदू और मुसलमान पर आ गया। बड़ी खरी बात है।
और जब से ये डिस्कोर्स हुआ है उसकी बेस्ट मतलब सबसे बुरी सफरर जो कोई रही वो कांग्रेस रही। उसकी तो झोपड़ी उड़ गई इसी लहर में, पार्टी ही रसातल में चली गई। ये समझ ही नहीं पाए सुनामी किधर से आई किधर चली गई। भारत के राजनीतिक इतिहास पर जो लोग शोध करेंगे वो इस मेरी बात से सहमति जताएंगे आने वाले समय में कि इसी लहर ने कांग्रेस को, कुछ उनकी अपनी कमियां भी थी, ये भी है, सच है, लेकिन कमियां इतनी भी नहीं थी कि हाथी जो था भारत की राजनीति का, जिसको फेंटम बोलते हैं, जो हाथी था इंडियन पॉलिटिक्स का, वो मेमने के बराबर रह गया और कहीं कहीं मेमना भी नहीं रहा। हम लोग कहावत सुनते आए, हाथी कितना भी लट जाए बैल बराबर रहता है। तो ये ताबीज काम तो करता भाई। कुछ लोग इसी ताबीज के जरिए सत्ता में आए, कुछ लोग सत्ता से गए। तो सस्ता, सुंदर और टिकाऊ ताबीज है, लेकिन इससे जनता का नुकसान होता है। इसलिए आज ये मैं बहस लेकर आया।